हाँ जी, मेरा एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी खत्म हो गया यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट खत्म हो चुका है। तो इस कंस्ट्रक्शन पॉइंट में जो भी पॉइंट थे वो देख लो यहाँ पर, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। हम लोगों ने आज यहां से क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है। एक्यूट है तो सर्कम सेंटर अंदर या बाहर, और ऑब्ट्यूज है तो, और राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज के मिड पे। तो जब ये मैंने पॉइंट बताया तो सबसे पहला पॉइंट था कि बनता कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। दूसरा पॉइंट यही था। तीसरा पॉइंट फिर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाया था, ये वाला, और चौथा पॉइंट भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, और पांचवा पॉइंट इसका जो था पेरीमीटर वाला वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, और ये वाला पॉइंट सभी के लिए जनरलाइज है, ठीक है। तो यहां पर ये राइट एंगल के लिए है, एंगल ट्रायंगल के लिए, और ये वाला पॉइंट भी किसके लिए था, राइट एंगल, है ना। तो समझ रहे हो ना, एग्जामिनर को चमक तभी आती है जब उसको क्या दिखता है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और ये भी किसके लिए भी था, राइट एंगल। तो ये पॉइंट तुम्हें जब पता हो गए थे तो उसके बाद तुमने खेलना स्टार्ट किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तुमने जान लिया। उसके बाद तुमने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनाए, और तुमने देखा उन क्वेश्चन में केवल तुम्हारी बेसिक कॉमन सेंस ही लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वापस आ जाओ, ऑर्थो सेंटर की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये केवल 5% टाइम पे एग्जाम में पूछा जाता है, 5% टाइम पे केवल। इसका मतलब 95% टाइम की कहानी खत्म हो चुकी है, 5% टाइम की कहानी बची है। तो सबसे बनता है ये किसके मिलने से, अल्टीट्यूड के मिलने से। कुछ लोग मेरी तरफ देख के कह रहे हैं मास्टर साहब आप हंसो नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें यार टेंशन में चल रहे हैं, आप हंस रहे हो क्यों अग्रेशन वाली मैडम आपको समझ में आ रही चीजें, ठीक है, चलिए वेरी गुड। देवांश वापस आओ हाँ, देवांश कह रहा है मैं सारी चीजें समझ रहा हूं। चलिए वापस आइए, अल्टीट्यूड कहां से निकलता है, सबसे पहले ये वर्टेक्स से जाएगा और कहां जाएगा, अपोजिट साइड पे, और अपोजिट साइड को क्या करेगा, अपोजिट साइड के क्या होगा, अरे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। तो जब ये किससे मिलने के होगा, टू और मोर अल्टीट्यूड के मिलने से क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी वाला पॉइंट है, तो ये अल्टीट्यूड है, ये भी अल्टीट्यूड है, और ये भी यहां पे क्या है, अल्टीट्यूड। क्लियर है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लो, हेलो, दूसरा पॉइंट देखो। तुम लोग ये जानते हो ना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है मित्तल साहब, 180। क्वाड्रिलेटरल है ये, ज्यादा ट्रायंगल सुन लिया था क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो ध्यान से देखो, ये चीज कितनी है, 90 डिग्री। ये भी चीज अल्टीट्यूड आपने क्योंकि ड्रॉ किया जिसकी वजह से ये कितनी है, 90 डिग्री। तो भाई साहब ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, ये वाला एंगल, ये इसका सम था 360, 90 90 180 हटा दो तो कितना बचा, 180 माइनस ए, ये चीज कितनी बच रही है, 180 डिग्री, यही तो बची। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 180 माइनस ए। अब आ जाओ, इस वाले पॉइंट को मैं ओ डैश बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उसको ओ बोला था, इसको क्या बोल रहा हूं, ओ डैश। तो यहां पे ध्यान से देखो, एंगल जो है, एंगल कौन सा, बी ओ डैश सी, ये क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अरे ये सी लो, और वापस आइए, इसी तरीके से अगर मैं ए ओ डैश बी लिखूं, ए ओ डैश बी, तो अब क्या लिखोगे, ए ओ डैश बी, क्या बोलो, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं, 180 डिग्री माइनस, बोलो भाई, इधर देखो, जब तुम ये ले रहे हो ना, कौन सा, बी ओ डैश सी, तो तुमने 180 में से क्या माइनस किया, ये वाला एंगल ना, अरे हाँ या ना। अब जब तुम ये लिख रहे हो ए ओ बी, तो तुम कौन सा एंगल माइनस करोगे, एंगल सी। और इसी तरीके से अगर तुम लिखना चाहो क्या, सी ओ डैश ए, सी ओ डैश ए,
तो क्या माइनस करोगे? देखो ये वाला अगर एंगल लोगे तो क्या माइनस करोगे? ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल चाहिए तुम्हें तो क्या माइनस करोगे? 180 डिग्री माइनस बी, इधर वाला एंगल, इधर वाला अपोजिट में एंगल कौन सा है? बी। सो ये वाली तुम्हें सेकंड फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये देखो इस क्वेश्चन को देखो। अभी मैं वापस पॉइंट पे जा रहा हूं, पहले तुम्हें इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम का क्वेश्चन दिखा देता हूं। जनरली तुम्हारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब भी ऑर्थो सेंटर से आते हैं। इधर देखो, इधर, हेलो, इधर आओ। P इज द ऑर्थो सेंटर पॉइंट, ये P वाला पॉइंट है ऑर्थो सेंटर पॉइंट। किस ट्रायंगल में? ABC ट्रायंगल में, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल BPC, देखो कौन सा एंगल कह रहा है? BPC, ये वाला एंगल BPC कितना बोल रहा है? 130 डिग्री। और वो क्या जानना चाहता है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAC, ये वाला एंगल जानना चाहता है, हाँ या ना? इधर देखो ये 130 है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 130, और अल्टीट्यूड की वजह से ये 90 और ये भी क्या है? 90। तो 90 90 130 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री, और उसमें क्या एंगल जोड़ोगे? ये एंगल ए, यही पूछा गया है, और ये सब मिला के कितना होगा? 360। तो ये कितना आ रहा है सम? तो 360 में से 310 माइनस कर दो तो 50 डिग्री आ जाएगा। अदरवाइज तुमने फॉर्मूला भी सीखा है क्या? कि एंगल बीपीसी क्या था? 180 माइनस एंगल ए। तो बीपीसी की वैल्यू उसने बताई थी कितनी? 130, और ये 180 है, तो एंगल ए को इधर ले आओ। दोनों तरीके हैं। तो ये एक क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं आपके किसके ऊपर? ऑर्थो सेंटर के ऊपर, ठीक है। देखो एक बात सुन लेना, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, साइंस का एक प्रिंसिपल है, पढ़ने और ना पढ़ने वाला बच्चा अगर एक साथ बैठने लग जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद दोनों ही क्या बन जाते हैं? ना पढ़ने वाले। सुन लो, मैं सबके एग्जांपल दूंगा। और इधर देखो, ना पढ़ने वाले दो बच्चे एक साथ बैठ जाएं तो भी वो हमेशा ना पढ़ने वाले ही रहेंगे। सुन लेना ध्यान से। इसी तरीके से अगर पढ़ने वाले बच्चा पढ़ने वाले बच्चे के साथ बैठेगा तब यहां पर चांस होता है वो पढ़ने वाला भी हो सकता है, नॉन पढ़ने वाला भी हो सकता है। नहीं, उसका मतलब ये बड़ा डाइसी सा केस है। देखो कितनी कम प्रोबेबिलिटी है पढ़ने, दो ऐसे लोग इकट्ठे हो जिससे ये पढ़ने की। देखो यहाँ पे भी ये पढ़ने वाला था, ये भी मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा एक दोस्त, मैं और वो दोनों रूम पार्टनर थे। हमारा बेड इधर पड़ा था, उसका बेड इधर पड़ा था। वो कोलकाता से था और मैं दिल्ली से बोलता था कि मैं दिल्ली से हूँ लोगों को। वैसे था मैं यूपी से, ठीक है। यूपी वालों को थोड़ी खराब नजर से देखते लोग, ठीक है। तो मैं बोल रहा मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। अब वापस आओ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कोलकाता वाला बच्चा है, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे मैं 5 बजे कभी उठ गया तो ये वाले लड़का तुरंत 5:10 पे उठ जाता था, ठीक है। और मैं अगर 8 बजे सो गया उसी समय, ये भी लड़का 8:10 पे सो जाता था। मतलब मैं सुबह उठा, ये भी उठ गया। अगर मैं किसी दिन 10 बजे उठा तो ये भी बस 10:05 पे उठ जाता था। खटपट से थोड़ा बहुत लाइट जल गई, लाइट जलो क्या अंधेरे में तुम ऐसा थोड़ा रजाई के लाइट जलाओगे तुम की। अब क्या हुआ कुछ दिन में मेरे अंदर इरिटेशन आनी स्टार्ट होगी। मैंने कहा यार अभी बिल्कुल ही कॉपी कर रहा है यार ये तो मैंने भी 10 बजे उठना स्टार्ट कर दिया लगातार, कभी 10 कभी 11, और ये भी हमेशा 10 या 11। अब बताओ, पहले हम दोनों क्या थे? दोनों बच्चे पढ़ने वाले थे। 2 महीने तक कहानी इतनी जबरदस्त चल रही थी। इरिटेशन में हम दोनों क्या बन गए?
पास हो गए थे आप। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट ये है आगे जाके जब आप लोग जब कैट का सिलेबस पढ़ते हो उसमें आता है फंक्शन एंड ग्राफ। क्या आता है? फंक्शन एंड ग्राफ। तो आप ध्यान रखिएगा वहां पे पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। साइन और कॉस कैसे सिग्नल है? पीरियोडिक, जो अपने को रिपीट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिपीट। ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। देखो ये क्या कर रहा है? बार बार अपने को रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक के साथ अगर कोई एक नॉन पीरियोडिक टाइप की चीज लग जाए, देखो ये चीज कभी रिपीट हो रही है नहीं, तो पीरियोडिक के साथ नॉन पीरियोडिक, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? नॉन पीरियोडिक सिग्नल बन जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और आइए, अगर नॉन पीरियोडिक है, जो चीज रिपीट ही नहीं हो रही है, उसके साथ नॉन पीरियोडिक, तो नॉन पीरियोडिक ही रहेंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग केस बनता है कि कोई एक पीरियोडिक सिग्नल है और दूसरा सिग्नल भी पीरियोडिक है, इनके मिलने से ये पीरियोडिक भी बन सकता है और नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब दो साइन के मिलने से हो सकता है साइन ही बने, या हो सकता है साइन में कुछ ऐसा फंक्शन बने जो कि अपने को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात हमें आगे जब हम लोग फंक्शन ग्राफ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखो पीछे 4-5 नॉन पीरियोडिक एक साथ बैठ गए हैं तो यहां पर, और वो सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा हमारा, कुछ नहीं, वो भी कह रहा है कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप पीरियोडिक के साथ आओ सो दैट कुछ चांसेस रहें बदलने के। तो ऑर्थो सेंटर का पॉइंट खत्म हो गया, तो हमारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट सारे खत्म हो गए। अब हम लोग पॉलीगन की तरफ मूव करेंगे। कहां मूव करेंगे? पॉलीगन की तरफ। तो चलिए पॉलीगन हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। देवांश क्या लग रहा है, छुट्टी कर दी जाए? देवांश क्या लग रहा है, छुट्टी कर दी जाए? अरे देवांश यार, तुम्हें मैगी खानी क्या खाना है बताओ, जो तुम्हें खानी जाते समय मेरे से लेके जाना। देवांश और मेरे बीच में डील हो गई, मैं देवांश से पूछूंगा, देवांश हमेशा कहेंगे नो सर, उसके बाद मैं देवांश को कुछ ना कुछ खिलाऊंगा, पिज्जा बर्गर जो भी ये कुछ बोलेगा। हाँ चलिए वापस आइए। तो साहब हमारे ट्रायंगल के सारे पॉइंट हो गए खत्म। अब आइए, अब हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉलीगन की तरफ। अब हम लोग पॉलीगन सीखने जा रहे हैं। पॉलीगन में टोटल 8 पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, बल्कि 9 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है पॉलीगन में। कितने पॉइंट है? 9। तो पॉलीगन भी आप सीख लेते हैं साथ के साथ ही, केवल अगले 10 से 15 मिनट में। ठीक है, लग रहे? और पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। अभी बैंक में लखनऊ में इंटरव्यू हुआ, हमारे यहां से 5 बच्चे पहुंचे इंटरव्यू के लिए, और 3 बच्चों का इंटरव्यू में बाहर हो गए, 2 बच्चे सेलेक्ट हुए। इंटरव्यूअर ने ऐसे ही पूछ लिया कि पॉलीगन होते क्या है। तो पॉलीगन क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं, मोर देन 2 साइड को बोलते हैं, ये बात बताइए। फिर उसने पूछा पॉलीगन को डिफाइंड करो, क्लासिफाइड करो, कितने टाइप के होते हैं? ब्लैंक। मतलब वो बच्चा जो कि प्री और मेंस निकाल के जा रहा है, वो बच्चा जब वहां पे जाके ये चीज नहीं बोल पा रहा है, तो फिर वो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लिया, ले लेना चाहिए था। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो प्री मेंस निकाल के पहुंचे, तो नहीं हुआ। ठीक है, इधर आइए। कॉन्वेक्स पॉलीगन में कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, और कॉनकेव पॉलीगन में एटलीस्ट कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। ये देखो ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, क्या मेरी बात अब तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वापस आइए, इधर देखो। ये कैसा पॉलीगन है?
ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, कोई भी 180 से बड़ा एंगल है क्या? नहीं है। तो ये एंगल, ये कौन सा पॉलीगन है? कॉनकेव। कौन सा है? कॉन्वेक्स, सॉरी, कौन सा है? कॉन्वेक्स। और यहां देखो, यहां देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और तुरंत ये वाला एंगल कैसा हो गया? 180 से ज्यादा। तो एटलीस्ट कोई भी एक एंगल, एक से ज्यादा भी हो सकता है, या एटलीस्ट एक एंगल किससे ज्यादा होना चाहिए? 180 से ज्यादा होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पहला पॉइंट है पॉलीगन के बारे में, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन होते क्या है। ठीक है, तो यहां पे थीटा इज ग्रेटर देन 180 एटलीस्ट किसी एक एंगल में। ठीक है, और यहां पर थीटा इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉलीगन की बेसिक पहली पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। क्या हो गया? एक मिनट बस रुक जाइए, एक मैसेज है, रिप्लाई कर दूं। एक सेकंड। चले, क्या हुआ जय? इधर देखो, हाँ भाई इधर देखो सब लोग। अब मैं जो पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, 9 पॉइंट तुम्हारे सामने पेश करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। 9 के 9 पॉइंट्स तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, पॉलीगन के बारे में पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये देखो, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है। ट्रायंगल भी क्या होता है? एक पॉलीगन। ध्यान से देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसके बेस वाले की पैरेलल थी। ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इधर देखो ध्यान से, हेलो, ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी एंगल क्या होगा? बी होगा। और ये सी है, और ये एंगल अगर सी है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? सी होगा। और ये तो पहले से ही क्या बना बैठा है? ए। तो यहां से पहला पॉइंट आता है एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी। एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं आगे की तरफ, ध्यान से देखो, तो ये वाला चीज जो हो जाएगी, ये वाली चीज, ये किसके बराबर हो जाएगी? 180 माइनस ए। और यहां पर देखो ध्यान से, अगर इस ए को उधर लेके जाऊंगा तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? 180 माइनस ए, वो किसके बराबर होगी? बी प्लस सी के।
तो इसी वजह से ये बोला गया कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये किसके बराबर होती है? अरे एक मिनट, ये बी था ना, यहाँ पे यहाँ बी है ना, अरे ये चीज बी है तो ये चीज बची हुई क्या बचेगी? बी होगी ना। इधर देखो, तो यहां पर मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा? बी। तो ये क्या बनना चाहिए? ए प्लस सी। अरे लाला, ये एंगल क्या है अंदर वाला? बी। तो बाहर वाला क्या होगा? 180 माइनस बी। अब इधर मुझे क्या चाहिए? ये 180। तो मेरे को ए को ले जाना है या बी को ले जाना है? बी को। ए को नहीं ले जा रहा हूं। तो 180 माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस सी एंगल के। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बाद होता है? सम ऑफ टू अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसीलिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये भी पॉलीगन में यूज करते हो ये सब चीजें तुम। ठीक है, तो क्या ये वाली मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। इसी तरीके से अगर तुम इधर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी। और इधर से लिखना चाहो, अच्छा ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट है? तीसरा, थर्ड पॉइंट। अब जो तुम्हारे सामने मैं बातचीत बताने जा रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखो। चौथा पॉइंट, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है लाला? अरे शर्म कर लो थोड़ा सा। ये पॉलीगन तो है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन। अब ध्यान से देखो, किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ना, किसी भी एक वर्टेक्स को, ठीक है, उससे पकड़ के कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो? केवल एक, केवल एक ही ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। किसी भी वर्टेक्स को पकड़ के मिला के कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो? दो। तो देखो यहां पे कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के? 2 ट्रायंगल। यहां पर एक ट्रायंगल, यहां पर किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो? 3 ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। देखो ना, किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ के कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो? तो 3 ट्रायंगल। और यहां पे देखो, किसी भी वर्टेक्स को पकड़ के कितने? 1 2, लिख के भी दिखाऊं क्या? 1 2 3 4। अरे यस या नो? तो 4 ट्रायंगल। तो तुम्हारे पास एक थंब रूल आ रहा है। क्या आ रहा है? कि तुम्हारे पास, हेलो हेलो, यहां पर सम कितना होता है एक ट्रायंगल का? 180 डिग्री। कितना होता है? और 2 ट्रायंगल का कितना होता है? 360, है ना? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम भी 360 होता है। अब मजे की बात क्या है, यहां पर अब आपके लिए सम ऑफ एंगल का एक फॉर्मूला आ रहा है। वो क्या आएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन में कितना सम बैठेगा एंगल का अंदर टोटल, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितनी साइड है। अब बताओ, जैसे यहां पे कितनी साइड है? 4। तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना बैठेगा? 360 डिग्री। अरे हाँ ना तो बोलो। अब इसी तरीके से ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ट्रायंगल में होती ही 3 साइड है, तो इसीलिए 180। तो ये कितना बनता है सम? 180 डिग्री। अब इसी तरीके से तुम पेंटागन का निकाल सकते हो, इसी तरीके से हेक्सागन का निकाल सकते हो, कि तुम्हारे पास इंटरनल एंगल का सम आ जाएगा। हाँ या ना? तो लिख लेना सम ऑफ इंटरनल एंगल। ये क्या है? सम ऑफ एंगल नहीं, इंटरनल एंगल। ये लिख लोगे फॉर्मूला थोड़ा ठीक से नीचे, इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलें आगे। तुमने ध्यान दिया होगा, अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट पे बात की है, मैंने अभी तक केवल तुम्हारे सामने पॉलीगन बोला है। कोई भी शब्द ऐसा यूज नहीं किया जिसमें मैंने रेगुलर वर्ड यूज किया हो। अब मैं आगे जो भी पॉलीगन बोलूंगा, जो एग्जाम में आते हैं वो रेगुलर आते हैं जनरली, तो रेगुलर पॉलीगन अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं? तो आ जाइए,
पांचवा पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी सारी साइड और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये जो फिगर बनाए थे, ये मैंने रेगुलर टाइप के फिगर्स बनाए थे, है ना। इसमें देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये सारी साइडें बराबर, ये सारी साइडें बराबर, तो इनके अंदर के एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर। जैसे ये एंगल कितना होगा 60, तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। अब ये 360 को बांटोगे तो ये 90, 90 और 90, 90, और इसी तरीके से इसको बांटोगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो रेगुलर जब भी तुम कोई भी वर्ड यूज करते हो, तो पांचवा के बाद छठा पॉइंट है ईच इंटीरियर एंगल। हेलो, तुम्हें अभी मैंने क्या बताया, सम चाहे वो रेगुलर हो या नहीं हो, उसका अंदर का सम कैसे निकालोगे, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये तो सम है टोटल, लेकिन जब n साइड है और n साइड क्या, एक बात ये भी देख लेना, अगर आपके पास 3 वर्टेक्स है ना तो 3 ही साइड होंगी, 4 वर्टेक्स है तो 4 ही साइड होंगी, है ना। वापस आओ यहां पर, ये n साइड या n वर्टेक्स जो भी चीज है, यहां पे -2 करोगे इनटू, तो ये क्या आएगा आपके पास, अंदर का एंगल्स का टोटल सम आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब अगेन अगर मुझे केवल एक एंगल का चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे, n से। अब देख लो जैसे कि मैंने बोला कि यार ये जो है, और तुमने ये सब निकाल के रखा था कि सर सब इसका मैंने निकाल के रखा 180 डिग्री, तो मैंने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया, तो ईच एंगल कितने का आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इज 60 डिग्री आ गया। इसका देख लो, अगर रेगुलर है तो यहां पे सम तुमने निकाला था 360 डिग्री, तो क्योंकि ये 4 साइड है तो मैंने ईच एंगल कितने का होगा, ईच एंगल कितने का होगा, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर आपके पास पेंटागन है और वो भी रेगुलर टाइप का, तो यहां पे एंगल का सम कैसे निकालोगे, n कितना है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये कितना आएगा, हाँ 540 डिग्री। और इसी को तुम्हें एक ईच अगर चाहिए, ईच इंटीरियर एंगल चाहिए, तो तुम्हारा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि बताओ पेंटागन का एंगल क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 540 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो ये कितना आएगा 108। और बल्कि तुम्हें यहां का नहीं हेक्सागन का भी पता होना चाहिए, हेक्सागन का निकालोगे तो सम क्या आएगा, 6 माइनस 2 720 ना, तो 720 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से, तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो ये एंगल 120 120 120 120 आता है, समझ पा रहे हो कितने डिग्री का होता है एंगल, 120 डिग्री का, समझ पा रहे हो। तो ये तुम्हारे सामने आता है। ऐसे डेकागन का भी एग्जाम में पूछा गया है कि डेकागन का इंटरनल एंगल कितना होता है, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चले आगे, डेकागन में कितनी साइड 10, तो पहले 10 माइनस 2, तो 8 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10 144, ठीक है। तो ये डेकागन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। चले आगे, तो ये आपके पास कौन सा नंबर का पॉइंट है, 5वें नंबर का। और पॉइंट है कितने टोटल, बोल ही नहीं रहे, कह रहे आप कसम से बोलेंगे नहीं मास्टर, तुम बताते रहो, हम कुछ जवाब नहीं देंगे। आइए साहब, इंटीरियर तो बहुत खेल लिया, अब एक्सटीरियर पे चलते हैं। कहां चलते हैं, एक्सटीरियर पे। कुछ लोग कह रहे हैं तुम कहीं पे भी जाओ, आगे तक जाओ, बहुत आगे चले जाओ, हमें यहीं छोड़ जाओ, है ना, कह रही है ना मैडम, यही कह रही है। गुस्से से देख रही चश्मे वाली की, कहा क्यों नहीं तुमने। आइए, एक्सटीरियर एंगल के लिए या तो मुझे क्लॉकवाइज एक्सटेंशन करना पड़ेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज एक्सटेंशन करना पड़ेगा। एक फिगर में पकड़ूंगा क्लॉकवाइज का और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज का। तो आ जाइए, अब मेरा कौन सा नंबर का पॉइंट है, 6th नंबर का पॉइंट है, और ये 7th पॉइंट है।
ये छठा पॉइंट था, ठीक है। जिंदगी में हम इतना आगे आ गए हैं, कहीं पॉइंट 10 ना करने पड़ जाए। चलिए 7 नंबर का पॉइंट है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो वापस आइए, आंखें नहीं खुल रही आपकी। ये रेगुलर लग रहा है क्या कहीं से भी? रेगुलर में कितना एंगल था हमारे पास? अभी हमने निकाला था पेंटागन में, कितना था? 108 था ना। तो ये मैं 90 डिग्री पे नहीं दिखा सकता हूं, थोड़ा सा 90 से हटाना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो सर? रेगुलर ही क्यों बना दो, कुछ भी बना लो। है हमारे पास शेप? नहीं है ना इसमें? है पेंटागन है। अच्छा लग रहा है ना? कसम से इसको बनाने में 2-3 मिनट वेस्ट कर देता तुम्हारी जिंदगी के, ठीक है। आ जाओ। अब या तो मुझे इसको क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करना है या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे ट्रेवर्स करूं बताओ? टॉस बता दे, वाह। ये देखो, ये सही है ना? अभी ठीक है। देखो मैंने क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करवाया इसको, तो ये वाला एंगल अगर इंटरनल है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल अगर इंटरनल है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इंटरनल है तो ये क्या हो जाएगा? तुमने एक मजे की बात देखी, हर इंटरनल एक्सटर्नल का सम 180 डिग्री बन रहा है। तो ये ले लो, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल किसी भी जगह, किसी भी एक साइड पे कितना होता है? 180 डिग्री। कई बार क्वेश्चन तो इससे भी निकल जाता है, इस बेसिक से भी। तो ये इंटरनल है तो ये क्या है? एक्सटर्नल। और ये इंटरनल है तो ये वाला क्या है? एक्सटर्नल। अब तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम्हें कमेंट जिंदगी में किस पे करने के लिए बोला गया है? एक्सटर्नल पे। तो अब यहां पर तुम क्या जानते हो? ध्यान से देखो, हेलो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। अगर 5 वर्टिसेस तो 5 इंटू 180 डिग्री, इंटरनल एक्सटर्नल का सम। इधर देखो, इंटरनल का सम एक्सटर्नल का सम क्या है? n जितने भी नंबर्स हैं, अगर 5 वर्टेक्स हैं तो 5, 6 है तो 6। अरे यस या नो? 5 साइड है तो 5, 6 साइड है तो 6। n इंटू क्या करेंगे? 180 डिग्री, यही तो है। और इंटरनल का तो सम तुम पहले से जानते हो, कितना होता है? n माइनस, वाह बेटा वाह, ये जनरलाइज लिख रहे हैं हम लोग, 540, ठीक है। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अरे यस या नो? ये अभी हमने सीखा था, नहीं सीखा था? और इसका मतलब है हमें सम किसका चाहिए? एक्सटर्नल का। तो ये क्या है? 180 डिग्री। अब इसको उधर लेके जाओगे तो एक्सटर्नल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री n, और ये भी कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो माइनस का 180 डिग्री n माइनस 2, और माइनस माइनस ओपन। देखो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। इसको ओपन करोगे तो 180 से 180 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा एक्सटर्नल। और मजे की बात पता है, ये फिक्स है। ये चाहे रेगुलर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिंदगी में, ठीक है। जिंदगी में कोई रुके या ना रुके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे लिए एम एग्जाम होना चाहिए। हर चीज करें, हम तो चौराहे पे बैठ ही गए। हाँ भाई, तो इट इज अच्छा। अगर तुम यहां पे रेगुलर का तड़का डालना चाहते हो तो यहां पर तुम्हें अब नया पॉइंट समझने वाली बात है, 8वां पॉइंट, कि ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर
पॉलीगन, अगर वो रेगुलर है ना तो 360 को किससे डिवाइड कर दो, n से, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, क्योंकि सबके बराबर होंगे, रेगुलर का मतलब है सबके एंगल बराबर। अगर 5 है तो 5 से डिवाइड, पेंटागन है तो 5, हेक्सागन है तो 6, डेकागन है तो 10। समझ पा रहे हैं? तुम्हारे कितने पॉइंट तक हो गए? 8 पॉइंट तुमने कर लिए जिंदगी में, बताओ। अब पॉइंट कितने बताए थे? 9 बताए थे। तो चलो भैया चले आगे तक। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं यार। चलो लास्ट पॉइंट बता के फिर क्वेश्चन करा दूंगा। लास्ट पॉइंट है ना तू? जो पहला क्वेश्चन है वो लास्ट पॉइंट पे ही है। डायगोनल का क्या करोगे लाला? डायगोनल का नंबर ऑफ डायगोनल इन अ, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन। अब देखो, मान लो ये पॉलीगन आपने ले लिया, ठीक है। अब इसमें डायगोनल कैसे ड्रॉ होगा? हेलो, डायगोनल हमेशा, जब मान लो इस पॉइंट से तुम्हें डायगोनल ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये पॉइंट तुम्हारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ये साइड बनाएगा, डायगोनल ही बनाएगा। क्या बनाएगा? साइड। तो हमेशा 2 पॉइंट तो तुम्हारे बेकार हो गए, और ये खुद में भी बेकार हो गया। खुद के साथ भी ये डायगोनल तो बना नहीं सकता। अरे यस या नो? तो 5 पॉइंट में से आप कितने पॉइंट डायगोनल बना सकते हैं? 1, देखा था? 1, 2, 3 कौन बोल रहा था? सबका मालिक तो एक होता है, आपने ऐसे कैसे कर दिया 2? सबके मालिक 2? अच्छा ठीक है। अरे डर है क्या? वापस आइए। इसका मतलब है तुम्हारे पास जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट हैं, उनमें से ये खुद का पॉइंट किसी काम का नहीं है, ये पॉइंट किसी काम का नहीं है, तो 3 पॉइंट हो गए बेकार। 3 पॉइंट हो गए बेकार। और ये कहानी तुम्हारे पास सब पॉइंट के साथ रहेगी। हेलो, इससे तुमने 2 डायगोनल बनाए ना, और ऐसे से पॉइंट कितने हैं? 5। तो तुम्हारे पास डायगोनल कितने बनेंगे? 10। अरे यस या नो? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 10। लेकिन यहां गड़बड़ कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना, जब तुम ए पे थे, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था, तो तुमने ए को सी से काउंट किया, और सी पे जब थे तो ए को दोबारा काउंट कर दिया। डबलिंग कर दी तुमने हर पॉइंट की। अरे तुमने एक बार ए से सी डायगोनल काउंट किया, फिर सी पे गए, सी से ए को फिर से काउंट कर दिया, तो डबलिंग कर दी ना, तो डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा। तो कितने डायगोनल बनेंगे? अब तुम्हारा पॉलीगन का भी सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे हो गए हैं, तुम्हारे मतलब कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अब इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बची है बस केवल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पॉलीगन भी तुम्हारा डन हो गया। अब मैं एंट्री लेऊंगा किसमें? क्वाड्रिलेटरल में, या फिर मैं पॉलीगन के क्वेश्चंस करा दूं। अब ये मेरे पास 2 रास्ते बचे, करा दूं? पॉलीगन के क्वेश्चंस करा देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन भी, अब क्वेश्चन कौन से वाले कराऊं? लुलू चिकारा टाइप 1 या लुलू चिकारा टाइप 2, या कुछ अच्छे क्वेश्चन जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ज्योमेट्री में? अरे बताइए भाई। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? हर बार टाइम हो जाता है तुम्हारा। ये तो यहाँ के बच्चे हैं, इतने शरीफ हैं। दिल्ली में तो वहां पे 200-250 बच्चे बैठते थे,
पीछे बच्चे से अगर ये बात बोल दी तो पीछे वाले कहते हैं सर मास्टर साहब आपका टाइम। यहाँ तो बच्चे कम है तो जो बोलेगा पकड़ में आ जाएगा। वहां तो 250 बच्चों की क्लास चल रही, कोई भी कुछ भी बोल देता था पीछे। और दिल्ली से ज्यादा हालत खराब है नोएडा की। नोएडा में तो कसम से बच्चे आते थे ऐसे हाथ पकड़ के आ रहे हैं लड़का लड़की, और क्लास में लड़के ने ऐसे ही हाथ पकड़ रखा लड़की का, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा मतलब वो लड़की के साथ बैठा हुआ हाथ पकड़ के लिख रहा है ऐसे, और वो लड़की, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये क्या मामला है। मैंने तो ध्यान बहुत बाद में दिया। अच्छा वो 1-2 क्लास में तो मैंने अवॉइड किया, दूसरी तीसरी क्लास में मैंने कहा भाई फोकस कर लो पढ़ने में। तो कहता सर, कहलेगा सर क्लास छोड़ सकता हूँ, हाथ नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ के चली गई तो ये सब बातें मैं क्लास पढ़ाऊँ या तो ये सब बातें करूँ बैठ के। मैं तो इसलिए किया कि 1 क्लास हो गई, 2 क्लास हो गई, तीसरी क्लास में जाके मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा भैया हाथ छोड़ दो, आराम से फोकस करके पढ़ो, आराम से कंसंट्रेट करके। तुम्हारा आधा दिमाग तो हाथ पे। जैसे पंजाब में भी बच्चे पढ़ते हैं तो पंजाब में एक आदत है बच्चों की, वो पढ़ते समय ऐसा किया करेंगे, उनको पता ही नहीं वो उनको, लेकिन उनका कंसंट्रेशन बोर्ड पे है, लेकिन वो उनको अपनी मूंछों में करने का आदत है, वो पढ़ते पढ़ते ही करते हैं। मैं तो बहुत, एक को बोलूं 2 को बोलूं, वहां सभी ऐसे कर रहे हैं बैठ के। तो अब मेरे को उनको तो मैं किसको बोलूं, उनकी अच्छा वो कंसंट्रेट भी पूरे हैं, उसका आधे टाइम तो ध्यान ऐसे ही है। अब बताओ। अच्छा वो अभी क्या है, वो नोएडा के लोग हैं, उनको अभी हाल फिलहाल में क्या मिली है, गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिला है 10-10 करोड़ का। अब घर में खाने के लिए नहीं था, 10 करोड़ रुपए एकदम से आ गए। 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, 8 करोड़ रुपए डाल दिए बैंक अकाउंट में, अब उससे इंटरेस्ट भी आ रहा है। अब उनके पास एक ही काम है, घर वालों के पास, घर वाले वहां पे बैठे हुक्का पीते हैं, 3 मंजिल पे घर बना लिया है वहां पे, और 3 मंजिल पे वहां पे रेंटेड कर दिया, नीचे रहते अपना, और बाहर बैठ के हुक्का पीते हैं और लोगों के सामने देखते हैं। बच्चे उनके क्या करते हैं, बच्चे उनके कुछ पढ़ जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में प्राइवेट में करा दिया एडमिशन, तो वो कुछ पढ़ गए तो फिर ऐसे ही पढ़ते हैं, हाथ पकड़ के जाते हैं, हाँ, क्योंकि उनको, अच्छा उनमें भी कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है तो वो अच्छे माने जाते हैं बच्चे जो हाथ पकड़ने वाले हैं, क्योंकि बाकी बच्चे तो कुत्ते टहला रहे हैं घर के सुबह शाम, और आईपीएल में बैटिंग कर रहे हैं। तो घर वाले कहते हैं ये तो सही है, कम से कम हाथी तो पकड़े है, पढ़ तो रहा है मास्टर। अगर कंप्लेन भी कर दो, वो मैंने रिसेप्शन में जाके बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके, कहते सर उसकी कंप्लेन एक टीचर ने की थी, तो उसके घर वाले कहते हैं हाथ पकड़ के तो बैठा, क्या जुर्म कर दिया। तो अब बताओ, सपोर्टिंग माँ बाप। हाँ, तो उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बाकी 2 बच्चे तो यहाँ पे सट्टेबाजी खेल रहे हैं, उनसे तो बहुत अच्छा है कि पढ़ने तो ज्यादा है कम से कम। तो सबका अपना अपना क्या है, थ्रेशोल्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सबका अपना अपना थ्रेशोल्ड बना हुआ है। देखो बैग तैयार कर रही है, बिल्कुल पैकिंग वैकिंग कर रही है। चलिए कल वाली क्लास में मिलेंगे। कल